नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2024 के बारे में। यहां पर एक नोटिस जारी हो चुका है। इस नोटिस के अंदर आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। अब वो क्या खुशखबरी है, आप जब वीडियो पूरा देखोगे तब आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि सर हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारा पीईटी पीएसटी कट ऑफ से इतना नंबर ज्यादा है, हमारी ये कैटेगरी है, हमारा ये एरिया है, क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आप कमेंट कीजिए, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। हो सकता है थोड़ा रिप्लाई आने में देरी हो जाए, लेकिन प्रत्येक बच्चे को रिप्लाई मिलेगा। अब यहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो कट ऑफ है वो आपको कितना ज्यादा बढ़ सकता है। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं उस नोटिस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 यानी जो नई वाली वैकेंसी है, अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और जो आप अपनी तैयारी बिना मॉक टेस्ट लगाए कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी व्यर्थ है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप अन्य बच्चों से कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट लगाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। आपको पता चलता है कि किस एग्जाम में कितने कितने आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, उन सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों का क्या लेवल होगा। इसके साथ साथ जो आप बार बार मिस्टेक करते हैं उसको किस प्रकार आप सुधार सकते हैं। मतलब मिस्टेक आप पहचान लोगे तो उसको आप सुधार भी लोगे। ठीक है, तो आपको बहुत सारी अपनी गलतियों का भी पता चलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप अपनी स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऑल ओवर बहुत बढ़िया आपको फायदा मिलने वाला है अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, अगर आप फ्री के अंदर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मैं आपको यहां पर रिकमेंड करूंगा एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2024। ये एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपका एसएससी जीडी के नाम से है। जितना भी मटेरियल दे रखा है पूरा फ्री के अंदर मटेरियल दे रखा है, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। यहां पर आप देखोगे एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2024 ये एप्लीकेशन है। ये आप नाम है जो सीधा भी सर्च कर सकते हैं, इस प्रकार का लोगो रहेगा, इसको आपको डाउनलोड करना है। अगर आप सीधा डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 5 लाख बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, डेली इसका फायदा उठाते हैं और 5 में से 4.5 स्टार की इसको रेटिंग दे रखी है। 16,000 बच्चों ने रेटिंग दी है। अगर इसकी खास बात के बारे में बात करें तो यहां पर देखोगे तो इसका जो यहां पर मॉक टेस्ट का तो जो डिजाइन है वो इस प्रकार यहां पर बनाया गया है कि जो आपका जैसे आपको लगेगा कि आप रियल सीबीटी एग्जाम दे रहे हो, जो आपका एसएससी जीडी का रियल सीबीटी एग्जाम होता है, उसी प्रकार का यहां पर जो सेटअप है वो तैयार किया गया है। ठीक है, जो नए बच्चे हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे उनका जो डर है वो यहीं खत्म हो जाएगा अगर आप इससे तैयारी करते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर आपको लगभग 100+ मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। पिछले साल के पेपरों को मॉक टेस्ट के रूप में डिजाइन किया गया है। प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, 2015 से लेकर 2024 के पुराने पेपर मिल जाएंगे, वो मॉक टेस्ट के रूप में। प्रत्येक घंटे आप टेस्ट लगा सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट टॉपिक क्विज लगा सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाना है, डाउनलोड करना है और जो 5 लाख बच्चे डाउनलोड कर रखे हैं उनके अंदर आपको शामिल हो जाना है और अपना कंपटीशन का भी पता लगाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ दिन पहले यह हुआ था, आपका ट्रेनिंग शेड्यूल जारी हुआ था, जहां पर आपके सीआईएसएफ का ट्रेनिंग शेड्यूल आपको बताया गया था। अब यहां पर आज क्या हुआ है, जो यहां पर आप देख रहे हैं ये जो ट्रेनिंग शेड्यूल जारी हुआ है, जिसके अंदर आपको बताया गया कि आपका जो ट्रेनिंग है जो सीआरपीएफ का, अब यहां पर सीआरपीएफ का ट्रेनिंग शेड्यूल जारी हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे बच्चे भी ये भी सोच रहे होंगे कि सर अभी तक हमारा फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हुआ, ये ट्रेनिंग शेड्यूल कहां से जारी हो गया? तो फ्रेंड, जो कोई भी भर्ती हो, चाहे आपकी जीडी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे आपका ट्रेड्समैन हो, उसका जब वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी निकलते ही उसका जो जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है उनके ऊपर नोटिस भेज दिए जाते हैं और उनको बता दिया जाता है कि भाई इतने बच्चों की ट्रेनिंग यहां पर होने वाली है, उसका अरेंजमेंट आप पहले से तैयार रखिए। ठीक है, तो इसी प्रकार यहां पर एक नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आरटीसी नीमच 2025 का नोटिस है। ठीक है, और ये नोटिस सीआरपीएफ की ट्रेनिंग का है। ठीक है, तो सीआरपीएफ की ट्रेनिंग का है, लेकिन इसके अंदर समय कितना लगेगा? यहां पर सबसे पहले आप देखोगे बेसिक ट्रेनिंग सिटी जीडी, ठीक है, कांस्टेबल जीडी का, और यहां पर लगभग 1800 बच्चों का ट्रेनिंग होने वाला है। ठीक है, 44 वीक का ट्रेनिंग रहेगा। 21 अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक ये ट्रेनिंग चलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये आप देख सकते हैं पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल आपका जारी हो चुका है। अब यहां पर जो सीआईएसएफ का ट्रेनिंग है वो थोड़ा इससे पहले होगा। सीआईएसएफ का हो सकता है ट्रेनिंग लगभग जनवरी या फरवरी के करीबन यहां पर होने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब आपको यहां पर कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमारा पीटी पीएसटी कट ऑफ से इतना नंबर ज्यादा है, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? तो मैं आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अब यहां पर आगे मैं आपको बता देता हूं कि कट ऑफ कम क्यों जाएगा। सॉरी, अब अगर आप ध्यान से देखोगे एसएससी जीडी भर्ती 2024, इसका मतलब फंडा क्या होता है वो आप जान लीजिए। 2024 वाली वैकेंसी है 46,617 वैकेंसी है। फिजिकल के लिए 3,51,000,
176 कैंडिडेट को बुलाया गया है। पहले क्या होता था 2024 से पहले, जैसे कोई भर्ती थी 40,000 की निकलती है, फिजिकल के लिए 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, फिर उसके बाद में फिजिकल का 2.5 गुना कैंडिडेट की मेरिट बनाई जाती है, मतलब लगभग 1 लाख की मेरिट यहाँ पर तैयार होती है। अब इस भर्ती के अंदर क्या हो रहा है, अभी आपने देखा होगा इस भर्ती में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा नंबर थे, जैसे लगभग 150, 155, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पेपर के लिए वो क्वालिफाई हो गए, लेकिन इसमें तीनों प्रोसेस एक साथ होने की वजह से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लगभग 150-55 नंबर वाले भी हैं, वो क्या गए, वो यहाँ पर फिजिकल देने नहीं गए। अब उसका कारण आप जान लीजिए, देने क्यों नहीं गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट के डीएनएस की प्रॉब्लम थी, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ऑपरेशन करवा रखे थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपको समय बताया गया था कि जो डीएनएस का है वो 3 महीने पुराना होना चाहिए। इन बच्चों के जैसे नंबर ज्यादा थे और बहुत सारे बच्चे के मेडिकल में प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से उनको लगा था कि भाई उनको मेडिकल में समय नहीं मिलेगा, तो वो फिजिकल देने ही नहीं गए, ठीक है। तो फिजिकल की एक तरह से उन्होंने कट ऑफ बढ़ा दी थी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो फाइनल मेरिट है वो आपकी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इसका और भी रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, वो आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। कुछ बच्चे अब यहां पर आगे आप ध्यान से देखोगे, जैसे ये डेटा जो आप देख रहे हैं, ये आपकी कौन सी भर्ती का है, जो पिछले वाली भर्ती है 2023 वाली भर्ती, इसका डेटा है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीईटी पीएचडी कंडक्ट हुआ था कितने कैंडिडेट का, 3,68,146। एब्सेंट कितने रहे थे, 1,1347 कैंडिडेट यहां पर एब्सेंट थे। प्रेजेंट कितने थे, 2,66,000। एक यानी मतलब 3 लाख में से 3.5 लाख में से 1 लाख बच्चे तो यहां पर एग्जाम जो फिजिकल है वो देने ही नहीं गए, ठीक है। इसमें से क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई कितने हुए, 1,20,396 बच्चे नॉट क्वालिफाई हुए। फेल देख सकते हैं, फेल की संख्या 1,20,000, ठीक है। क्वालिफाइड कितने हुए थे, 3,68,000 में से 1,46,292 कैंडिडेट यहां पर टोटल क्वालिफाई हुए थे। इसमें से 35 रिजेक्ट भी हुए थे और 76 टेम्परेरी अनफिट हुए थे, ठीक है। तो ये डेटा आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर एब्सेंट कोई नहीं रहते हैं। एब्सेंट यहां पर आप पिछली भर्तियों में भी देख सकते हैं, 1 लाख के करीब बच्चे एब्सेंट रहते हैं 3 लाख में से, मतलब 3.5 लाख में से 1 लाख बच्चे यहां पर एब्सेंट है और 1,20,000 नॉट क्वालिफाई है, ठीक है। तो भीड़ तो यहां पर ही खत्म हो गई थी आपकी। फ्रेंड्स अगर आप यहां पर देखोगे एसएससी जीडी भर्ती 2024 की कट ऑफ को, तो पोस्ट है यहां पर आपकी कितनी है, 46,617। फिजिकल के लिए 3,51,176 कैंडिडेट को बुलाया जाता है। और यहां पर अगर पिछली भर्ती जो 2023 वाली है उसके डेटा के हिसाब से देखिए कि मान लेते हैं कितने प्रेजेंट हुए, तो टोटल 2,58,000 यहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने लगभग यहां पर एब्सेंट कितने कर दिया, 98,000। अब यहां पर क्वालिफाई कितने हुए, तो 2 लाख मान लेते हैं, 2 लाख यहां पर 50,000, ठीक है, 50,000। और यहां पर 2,50,000 कैंडिडेट आपके पास रहते हैं। अब आपने देखा होगा कि 100 बच्चे बुलाए जा रहे थे, लगभग 20 बच्चे या 25 बच्चे ही फिजिकल पास करे थे, मतलब 25%। तो इनका अगर आप 25% निकालोगे तो लगभग कितने बच्चे शेष रहते हैं, 75,000 बच्चे शेष रहते हैं। और आपकी पोस्ट कितनी है, 46,617 है। तो आप देखोगे कट ऑफ आपका इस बार इतना ज्यादा नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। ये मैंने आपको प्रूव कर दिया है। कट ऑफ आपका लगभग, अगर आप हिंदी स्टेट है तो लगभग, अगर आपका हिंदी स्टेट लगभग 8 से 9 नंबर तक कट ऑफ बढ़ने वाला है। अगर नॉन हिंदी है तो लगभग 5 या 6 नंबर तक कट ऑफ यहां पर बढ़ने वाला है। इससे ज्यादा कट ऑफ आपका नहीं बढ़ेगा, ये मैंने आपको प्रूफ के साथ बता दिया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हम इस स्टेट से है, हमारा पीटी पीएचडी कट ऑफ से इतना नंबर ज्यादा है, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको जो नई वाली वैकेंसी है 2025 वाली, इसके अंदर अगर आपको लगता है कि मेरा 2024 वाली में सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो अभी से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से तैयारी रखिएगा। लगभग आपका जनवरी फरवरी के अंदर एग्जाम है, तो अभी तैयारी रखिएगा। मैं आपको जितना भी मेरे से हो सकता है, जितना भी मटेरियल मैं आपको फ्री के अंदर प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।